अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 जुलाई और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन के सूबे कैटालोनिया में फिर लॉकडाउन, जबकि फ्रांस कोरोना के असरात सामने आना शुरू हो गए। इटली में बच्चों से ज्यादती के मुजरिम कानून की हिरासत में, जबकि इंग्लैंड के लिए एक अच्छा दिन, लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी कर दी गई। जर्मनी से तारकिन वतन को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता, जबकि कोरोना वायरस के बायस यूनान में आज एक भी मौत ना हुई। बेल्जियम शादी में शिरकत करने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर, जबकि इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इटली में जाली शादी स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तारियां की गई हैं। ये मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे, हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें कि ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस में कोरोना वायरस के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। यूरोप की दूसरी बड़ी एयरलाइन एयर फ्रांस ने 7,500 अफराद को नौकरियों से फारग करने का मंसूबा बनाया है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से कंपनी के हालात बहुत बुरे हैं। एक बयान में कंपनी का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहाली का अमल बहुत सुस्त है। उन्हें उम्मीद नहीं कि 2024 से पहले मामूल की सरगर्मियां बहाल हो सकेंगी। उधर फ्रांस की एक अदालत ने कोरोना वायरस से निपटने के रद्द-ए-अमल के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर फिलिप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो हिकमत अमली बनाई वो नाकाम थी। अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस के बहरान के दिनों में हुकूमत को बहुत से तिब्बी सामान की किल्लत का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा फ्रांस के नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम जीन कास्टेक है। उनकी उम्र 55 साल है। वो इससे पहले एक सीनियर सरकारी मुलाजम थे। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस का वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया गया था। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर फिलिप ने काबीना में रद्दबदल के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। हफ्ते के रोज स्पेन के शमाल मशरकी सूबे कैटालोनिया के इलाके याइदा के कस्बे में 2 लाख अफराद को करंतना कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, लेटेस्ट इतलात हैं कि इस इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कैटालोनिया के इलाकाई सदर कोइम्बतोरा ने सहाफ़ियों को बताया कि इस इलाके में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। किसी को भी इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि किसी को भी ये इलाका छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। स्पेन में जुम्मे का दिन कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 17 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए हैं। अगर बात कीजिए 19 जून की, तो उसके बाद स्पेन में ये सबसे ज़्यादा अमवात हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी कोरोना के केस सामने आए हैं। मैड्रिड के हकाम का कहना है कि कोरोना से मुतासरा अफराद घरों में ही रहे, वो हॉस्पिटल्स का रुख ना करें। इसके अलावा हकाम का कहना है कि नए केसेस जिन अफराद में ज़ाहिर हुए हैं उनकी उम्र 18 से 54 साल के दरमियान है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं इटली से। इटली की पुलिस ने बच्चों के साथ ज्यादती की तस्वीर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि दर्जनों सर्च वारंट पर कार्रवाई हुई और अब इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस सिलसिले में 50 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उसके हाथ ऐसी तस्वीर लगी हैं जिसमें जिनसी तशद्दुद को दिखाया गया है। मुतासर होने वाले अफराद में अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर तस्वीर घरों में बनाई गई हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर बाद में शेयर किया गया है। उसके बाद एक अच्छी खबर शामिल करते हैं बरतानिया से। इंग्लैंड में रेस्टोरेंट, पब, हेयर ड्रेसर और सिनेमा घर पाबंदी के बाद दोबारा खुल गए हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी हो रही है,
वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कहा है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और माशरती फासले को कायम रखें, जबकि हुकूमत के साइंसी मशीरों ने खबरदार किया है कि ताज़ा तरीन इक़दाम खतरे से खाली नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सेक्रेटरी सेहत ने खबरदार किया है कि कानून तोड़ने वाले जल्द जेल की सलाहों के पीछे होंगे। बरतानिया में मजीद 137 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के बायस हलाकतें 44,131 तक जा पहुंची है। उधर मगरबी लंदन में गैर कानूनी स्ट्रीट पार्टी को रोकने की कोशिश में 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। दूसरी तरफ पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनके मुल्क को उन ममालिक की फहरिस्त खारिज करना जिन पर बरतानिया वापसी पर करंतना की शर्त आयद नहीं होती ज़ालिमाना इक़दाम है। याद है कि गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया ने उन ममालिक की फहरिस्त जारी की थी जिन्हें बरतानिया जाने पर करंतना नहीं किया जाएगा। इस फहरिस्त में पुर्तगाल का नाम नहीं है, जिस पर पुर्तगाल में रहने वाले लोग शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन की सदारत संभालने वाला है, जहां उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तारकीन वतन को भी उससे बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो उनके मसाइल को हल करेगा। याद रहे कि जर्मनी ने कहा है कि वो यूरोप में तारकीन वतन के मसले पर भी तवज्जो देना चाहता है। याद रहे कि इससे पहले इस मसले पर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में इख्तलाफात पाए जाते हैं। बहुत से ममालिक जो हैं वो तारकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद नहीं है। अब गौर किया जा रहा है कि इस सिलसिले में नई तजावीज़ सामने लाई जाएं। याद रहे कि चेक रिपब्लिक का कहना है कि तारकीन वतन को कबूल करने के बजाय उन वजूहात का पता लगाया जाए जिनकी वजह से ये लोग अपने ममालिक छोड़कर यूरोप का रुख करते हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान से। यूनान से एक अच्छी खबर है। जुमे को यूनान की हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक लगातार चौथे दिन कोरोना के बायस यूनान में कोई भी मौत नहीं हुई। जुमे के रोज यूनान में कोरोना के 28 नए केस सामने आए। इनमें 13 केस बंदरगाहों या हवाई अड्डों पर लिए गए टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं। याद रहे कि बहरान के आगाज से लेकर अब तक कुल 3,486 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। दूसरी तरफ यूनान का नाम भी उन ममालिक में शामिल है जिनके शहरियों को बरतानिया जाने पर करंतना नहीं किया जाएगा। उसके बाद खबर शामिल करते हैं ऐसे लोगों की जो शादी में शिरकत करना चाहते हैं। ये खबर आ रही है बेल्जियम से, बहुत ही अच्छी खबर है। बेल्जियम शादी में शिरकत करने वाले अफराद को डांस की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन मेहमानों के दरमियान 1.5 मीटर के फासले का एहतराम रखना ज़रूरी है। इससे पहले सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को ही शादी में नाच की इजाज़त थी। शादी में 100 तक अफराद शिरकत कर सकते हैं। हकाम का कहना है कि मेहमानों को असासे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि कोरोना की दूसरी लहर से बचा जा सके। इसके अलावा शादी की तकरीब को रात 1 बजे से पहले ख़त्म करना हर सूरत ज़रूरी है, वरना पुलिस की तरफ से जुर्मानों का सामना हो सकता है। उसके बाद चलते हैं इटली की तरफ। इटली से तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इटली की पुलिस ने मिलान में 5 अफराद को जाली शादियों के स्कैंडल में हिरासत में लिया है। इसके अलावा अब तक 78 अफराद से इस सिलसिले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप ने तारकीन वतन की मदद के लिए जाली शादियां की। पुलिस ने बताया कि इस ग्रुप ने डके छुपे 48वीं ज़बान के टेस्ट पास करने के लिए इन लोगों को ढाल बनाया है ताकि खुफिया तौर पर इमिग्रेशन के कवानीन की हौसला अफजाई की जा सके। यकीनन जैसा कि हम आपको माजी में भी बताते रहते हैं कि इटली में बहुत से लोग जो हैं वो पेपर्स लेने के लिए जाली शादियों का सहारा लेते हैं। यकीनन ये एक बहुत ही गैर कानूनी अमल है और अब इस सिलसिले में पुलिस जो है वो फाल किरदार अदा कर रही है और कह रही है कि ये लोग जल्द कानून की सलाहों के पीछे होंगे। यकीनन पेपर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम आपको हमेशा यही कहेंगे कि इस सिलसिले में कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान
پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔